आज हम 7वीं कक्षा के उड़ान कार्य पुस्तिका में विज्ञान विषय का पाठ 10 जीवों में श्वसन में आने वाले कार्यपत्रक को अच्छे से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। तो देखिए एक बार शुरुआत करते हैं। 7th क्लास का ये 10वां पाठ है जीवों में श्वसन और यहाँ पर इसका कार्यपत्रक 1 दिया है और इसमें है कि 3 मित्र राहुल, निपुण और नीरज बगीचे में घूमने जाते हैं। राहुल जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह निपुण झूला झूलने लगता है। नीरज 500 मीटर की दौड़ लगाकर आता है। तो आपने देखा ये 3 दोस्त हैं। इसमें राहुल तो पेड़ के नीचे बैठ जाता है, निपुण झूला झूलने लगता है और नीरज जो है वो दौड़ लगाकर आता है 500 मीटर की। अब इसमें प्रश्न दिया है, यहाँ लिखा है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। पहला प्रश्न है कि तीनों मित्रों में से सबसे तेज श्वसन दर किसकी होगी, यानी सांसों की जो दर है वो सबसे ज़्यादा किसकी होगी, राहुल की, निपुण की या नीरज की। तो दौड़कर कौन आया है बताओ, नीरज है ना। तो नीरज की जो है श्वसन दर तेज होगी। यहाँ पर हम ये लिखेंगे। अब यहाँ पर है कि दिए गए चित्र का नामांकन करें। अब इसका नामांकन करना है तो यहाँ पर देखिए ये चित्र दे रखा है और इसमें पूछा कि ये जो पार्ट है, ये वाली पाइप नली, इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं गर्सनी। आप सभी अपनी बुक में यहाँ गर्सनी लिखेंगे। उसके बाद ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट यहाँ दिखा रखा है ना, ये है नासा गुहा। यहाँ पर आ जाएगा नासा गुहा। अब आगे है यहाँ पर कि इसके अंदर का ये जो पार्ट है, ये क्या है, ये है मुख गुहा। इसको बोलते हैं मुख गुहा। अब यहाँ पर देखिए एक बार, ये नली दी गई है, ये वाली नली, ये कौन सी नली है ये पूछी है इसने। ये श्वास नली है, श्वास नली लिखेंगे यहाँ। अब इसी तरह से आगे ये वाला जो पार्ट है फेफड़ा है और ये दोनों साइड ये फेफड़े हैं, ठीक है। तो हम ये लिख देंगे यहाँ पर, ये है फेफड़ा और ये भी क्या है, ये भी फेफड़ा है। यहाँ लिखेंगे फेफड़ा। तो ये दो तो फेफड़े हो गए दोनों साइड। अब यहाँ पर ये जो आपको दिख रही है ना, यहाँ देखो ये इस तरह से टेढ़ी टेढ़ी, ये पसलियाँ हैं, इनको बोलते हैं पसलियाँ। पसलियाँ लिख दी हमने यहाँ पर। अब जो ये नीचे वाला ये जो पार्ट दे रखा है, ये वाला हिस्सा, ये है डायफ्राम। डायफ्राम ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक। अब आगे चलते हैं और आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि जब हम व्यायाम करते हैं तब हमारी सांसें तेज क्यों चलने लगती है। तो बताओ बच्चों, आपने देखा होगा जब हम कोई व्यायाम करते हैं यानी कोई एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी सांसों की धड़कन तेज़ हो जाती है, श्वसन दर तेज़ हो जाती है, यानी कि सांसें तेज़ चलने लगती है। तो ऐसा क्यों होता है, हम इसमें लिखेंगे कि व्यायाम करने से हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, अतः तेज़ी से सांसें चलने लगती है ताकि फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन मिल सके। तो यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि जब हम किसी प्रदूषित शहर में एक लंबी अवधि तक रहते हैं तब हमारे फेफड़ों पर क्या असर होता है। तो इससे हमारे फेफड़ों पर क्या असर होगा बताओ। प्रदूषित शहर है और हम उसमें लंबे समय तक रहते हैं तो फेफड़ों पर सबसे पहला जो असर होगा वो तो होगा कि फेफड़ों को क्षति होगी। फेफड़ों को क्षति होगी। दूसरा है फेफड़ों और वायु मार्ग में
सूजन आ जाएगी, सूजन। इसके बाद इसी क्वेश्चन के आंसर में हम तीसरा लिखेंगे, यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसी क्वेश्चन में कि अस्थमा का विकास हो जाएगा। अस्थमा हो सकता है, यानी टीबी जो है जिसको बोलते हैं, टीबी हो सकती है। और है फेफड़ों का कैंसर हो सकता है, हम यहाँ पर लिखेंगे फेफड़ों का कैंसर जो है, ये बीमारियाँ हो सकती हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक बार, यहाँ पर इसने कहा है कि धूम्रपान हमारे लिए क्यों हानिकारक है, क्यों खतरनाक है, धूम्रपान करना भी हानिकारक है। पहला इसमें हम यही लिखेंगे कि फेफड़े खराब हो सकते हैं, धूम्रपान करने से फेफड़े खराब हो सकते हैं। अब उसके बाद है दूसरे में हम लिख सकते हैं मधुमेह का खतरा हो सकता है, मधुमेह का खतरा। तीसरा हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो हृदय रोग है, यानी हार्ट डिजीज़ जो है, उनकी आशंका बढ़ जाती है। जो हृदय से संबंधित रोग हैं वो हो सकते हैं, हृदय रोग की आशंका बढ़ जाती है। 3 पॉइंट तो हमने ये लिख दिया। अब इस पर हम फोर्थ पॉइंट जो है वो हम लिखेंगे कि सांस संबंधी समस्याएं भी हो सकती है, सांस संबंधी समस्याएं, सांस से संबंधित समस्याएं भी हो सकती हैं। अब आगे यहाँ पर कार्यपत्रक 2 दिया है और इसमें है कि रोहन और राम ने 1 घंटे तक खूब व्यायाम किया। अगले दिन दोनों की मांसपेशियों में दर्द होने लगा। माँ ने गर्म पानी से नहाने को कहा और तेल की मालिश की, जिससे दोनों को आराम आया। अब इसमें क्वेश्चन है कि क्या आप बता सकते हैं कि दोनों की पसलियों में दर्द क्यों हुआ। अब ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो हम इसके क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे कि ऐसे में हमारी मांसपेशियां अवायवीय श्वसन करती हैं, जिससे ग्लूकोज के आंशिक विखंडन से लैक्टिक अम्ल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बनते हैं। लैक्टिक अम्ल के संचयन से पेशियों में दर्द हुआ। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांसपेशियों में इकट्ठे होने वाले अम्ल का नाम है, इसका अम्ल का नाम पूछा है, वो है लैक्टिक अम्ल। यहाँ हम इसे लिख देंगे लैक्टिक अम्ल। अब यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, इसी तरह से ने पूछा है कि अवायवीय श्वसन किन चीज़ों से होता है। तो इसके आंसर में हम लिख सकते हैं यीस्ट जैसे जीवों में, जो जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, उनमें होता है। ठीक है, ये यीस्ट जैसे जीव होते हैं ना, अवायवीय श्वसन जो है वो यीस्ट जैसे जीवों में होता है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए एक बार यहाँ लिखेंगे कि जो जीव वायु की अनुपस्थिति में जीवित रह सकते हैं, उनमें क्या होता है, अवायवीय श्वसन होता है। ठीक है, उनमें अवायवीय श्वसन
होता है। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी दे देंगे, जैसे यीस्ट। ऐसे ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, से पूछे कि मछली में किस प्रकार का श्वसन होता है। तो मछलियों में जो है गिल या क्लोम पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हम लिखेंगे कि मछलियों में गिल या क्लोम पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुली ऑक्सीजन को अवशोषित कर लेते हैं और जल को बाहर निकाल देते हैं। जल के साथ CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकाल दी जाती है। क्लोम में रक्त वाहिनियों की संख्या अधिक होती है, जो गैस विनिमय में सहायता करती है। तो इस तरह से जो है मछलियाँ सांस लेती रहती हैं। अब इसी तरह से आगे तो ये नेक्स्ट पार्ट आ जाता है बच्चों आपका, और ये नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में ही समझेंगे। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।